आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर अरोड़ा जी। सर, नेपाल में जैसे जैनजिस प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन हुआ, इस्तीफा दिया वहाँ की सरकार ने, लेकिन प्रदर्शन फिर भी नहीं रुका। क्या ये प्रदर्शन सही था? देखो, ये जो जिस मकसद के लिए ये आपको मालूम है प्रदर्शन की शुरुआत क्या हुई, जब उन्होंने सोशल मीडिया पे बैन लगाया। बैन वहाँ की सरकार ने नहीं लगाया, वहाँ के कोर्ट के द्वारा ये बैन लगा। लेकिन कोर्ट ने अपने आदेश को वापस ले लिया। जब वापस ले लिया, अगर सिर्फ कारण इतना ही रहता तो फिर ये आंदोलन शांत हो जाता, क्योंकि जिस पर्पस से आंदोलन शुरू हुआ था वो तो उन्होंने वापस ले लिया कोर्ट ने। लेकिन चाहे मैं बात करूं बांग्लादेश की बात करूं, चाहे म्यांमार की बात करूं, पाकिस्तान की करूं, श्रीलंका की करूं, नेपाल की करूं, सबका जो है वो एक ही तरीका है, युवाओं को भड़काओ और तख्ता पलट करवाओ। ऐसे प्रथम दृष्टया लग रहा है कि इन सबका एडमिन जो है वो एक ही है। कौन है? देखो, सीधी सी बात है, देखो डीप स्टेट का हाथ लग रहा था बांग्लादेश में भी, श्रीलंका में भी और यहाँ भी। देखो, जो केपी ओली जो है, अगर मैं भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा, वो हमारे लिए अच्छे नहीं है। हालांकि नेपाल के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। और वहाँ पे जो 3 दर्जन से अधिक जो हत्या हुई है, मुझे उनका भी दुख है, वो भी हमारे हिंदू भाई थे। देखो, हमारा पशुपतिनाथ जी का मंदिर वहाँ, हमारी सीता माता जो है वो वहाँ जन्मी, तो हमारे तो प्राचीन काल से ही इतने अच्छे संबंध है नेपाल के साथ। हम उनको अपने आप से अलग नहीं मानते, वो हमारे हिंदू भाइयों को अपने आप से अलग नहीं मानते। लेकिन ये जो केपी ओली की जो सरकार थी, जो पूरी तरह की चाइना की गोद में बैठ के थे, देखो वहां पे जो अभी सरकार थी वो थी नेपाल कांग्रेस प्लस कम्युनिस्ट के गठबंधन से। हालांकि मैक्सिमम सीट कांग्रेस नेपाल की ही थी। लेकिन ये जो है, आपको मालूम होगा, केपी ओली ने एक दफा ये कहा था कि इंडियन वायरस इज मोर डेंजरस देन चाइनीज कोरोना वायरस। तो इससे क्या भारतीय खुश हुए होंगे? इन्होंने एक दफा ये बोल दिया था कि भारत राम भगवान का जन्म जो है वो अयोध्या में नहीं हुआ, वो तो नेपाल में पैदा हुए थे। मतलब कंट्रोवर्सी में आना इनको। और इन्होंने इवन की उत्तराखंड का कुछ हिस्सा नेपाल के नक्शे में भी दिखाया था। शायद शी जिनपिंग को खुश करना चाह रहे थे या किसको। केपी ओली जो है वो एंटी इंडियन है और मुझे भी वो अच्छे नहीं लगते। और उनके साथ हमारे, देखो अभी ये भी सुनने में आया कि 2000 से अधिक कैदी वहां से फरार हो गए अलग अलग जेलों में से, और उनमें से ज्यादातर कैदी इतने खूंखार छवि के थे, वो भी नेपाल के लिए अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन अब जो हालात जो समझ में आ रहा है कि जैसे सैनिका ने, जो वहां की मिलिट्री है, उसने टेक ओवर कर लिया, अब हालात धीरे धीरे सुधरते नजर आ रहे हैं। अब वहां की सरकार बदलेगी। हाँ, अगर वो आ जाए, सुशीला कार्की करके, देखो सुशीला कार्की अगर आ गई, आप मुझे बता रहे हो, मैंने न्यूज नहीं देखी, अगर आ गई तो वो तो बहुत ही अच्छा हुआ भारत के लिए। देखो, एक तो मैं उनके बारे में आपको बताऊं, मोदी जी की बहुत बड़ी फैन है और उन्होंने बोला कि इतना महान नेता जो है, मोदी जी को बोला था उन्होंने, और उन्होंने बोला था कि मैं खुद मोदी जी के फुट स्टेप को फॉलो करना चाहती हूँ। और दूसरा, आपको मालूम है, वो बनारस हिंदू परिषद यूनिवर्सिटी से उन्होंने MA पॉलिटिकल किया हुआ है, पॉलिटिकल साइंस भारत से पढ़ी हुई है, तो हिंदी बहुत अच्छी बोलती है वो तो, और अपने आप को भारत से जुड़ा हुआ महसूस करती हैं। और वो वहाँ की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी थी नेपाल में। 2016 की बात है शायद। 30 साल उन्होंने वकालत की है, 9-10 साल वो एक चीफ जस्टिस की पोस्ट पे रही हैं, भारत को अच्छी तरह समझती हैं, मोदी को अपना, हमारे माननीय मोदी जी को अपना आदर्श मानती हैं। तो भारत अगर वो बनी है तो भारत के साथ रिश्ते जो है, वो जो थोड़ी बहुत खटास आ गई थी वो पहले से भी अच्छे हो जाएंगे, सहायक बनेंगी, मतलब एक तरीके से भारत की है भी है। वो जितनी उनकी कोशिश बन पड़ती है, अभी भी वो मतलब प्रो इंडियन ही उनकी स्टेटमेंट आती है। अगर वो वहां की गद्दी पे आ जाएंगी तो भारत के साथ जो थोड़ी बहुत खटास आ रही है, जो रिश्तों में, पॉलिटिकल रिश्तों में, नागरिकों के अंदर तो कोई खटास नहीं है, वो भी सुधर जाएगी। लेकिन सर, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव कहते हैं कि जैसे हमारे देश में वोट चोरी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा तो हमारे देश में भी नेपाल की तरह विरोध प्रदर्शन होगा। क्या ये सही है? देखो, ये जो समझवाग देख रहे हैं ना इस तरह के, आपको मालूम है, चाहे ये अखिलेश नहीं, उदित राज ने भी ऐसा बोला था। कांग्रेस की जो वो गाली गलोच वाली आंटी, क्या नाम है, सुप्रिया श्रीनेत जो है, संजय सिंह ने भी बोला है, संजय राव ने, संजय सिंह का भी यही इस तरह से, ये सब जो है ना, ये राजनीतिक तरीके से, एक लोकतांत्रिक तरीके से तो मोदी जी को नहीं हटा पा रहे। तो ये सोच रहे हैं कि शायद जैसे बाकी देशों में डीप स्टेट की मदद से सरकारें गिर गई, शायद भारत में भी कुछ ऐसा हो जाए। लेकिन भारत में डीप स्टेट का पहले से भी उन्होंने काफी कोशिश की है, चाहे CA का समय हो, चाहे किसान आंदोलन का समय हो, अलग अलग समय में डीप स्टेट का हाथ रहा है भारत में भी सरकार को गिराने का। लेकिन देखो, मोदी जी की जो नीति है वो क्या है, राष्ट्र प्रथम, उसमें कई दफा अमेरिका को भी गुस्सा आता है, चाइना को भी गुस्सा आता है, इनको भी आता है। देखो, अमेरिका की बावजूद, धमकियां देने के बावजूद, भारत के मोदी जी ने S-400 रशिया से लिया।
उसके बाद फिर धमकियां दी तो इन्होंने कच्चा तेल भी लिया, और यहाँ तक नहीं खुद नहीं लिया, खुद लेकर भारत से नेटो देशों को सप्लाई भी किया। तो ये कहते हैं नरेंद्र सरेंडर। नरेंद्र सरेंडर तब नहीं हुआ जब S-400 लिया, कच्चा तेल लिया। और आप कह रहे हो कि आप अगर नरेंद्र सरेंडर वाली बात राहुल जी की सच होती, जब ट्रम्प की बात मान लेता हूँ, उन्होंने कहते कि मैंने इनको ट्रेड डील का प्रलोभन दिया था, एक ऐसा टेम्पटिंग ऑफर दिया था कि ये उस ऑफर में फंस गए और इन्होंने युद्ध रोक दिया, लेकिन ट्रेड डील तो हुई नहीं। तो इसका मतलब ट्रम्प अपने आप में झूठ बोल रहे हैं। यदि उन्होंने, अगर हमने, भारत ने, मोदी जी ने उनका इतना रिगार्ड किया, उनके कहने पे यदि युद्ध रोक दिया, तो फिर ट्रेड डील क्यों नहीं हुई? उसके बावजूद 50% टैरिफ क्यों लगा? तो अपने झूठ की पोल जो है वो ट्रम्प खुद ही खोल रहे हैं। सर मेरा एक सवाल आपसे ये है, जैसे 5 सालों से 5 देशों में तख्ता पलट होता आ रहा है, तो हमारे देश का विपक्ष इतना क्यों खुश हो जाता है? देखो, विपक्ष इसलिए खुश हो जाता है कि विपक्ष को, मैंने आपको अभी क्या बोला कि लोकतांत्रिक तरीके से तो उन्हें मालूम है कि ये मोदी जी को कभी नहीं हटा पाएंगे जी। तो ये सोच रहे हैं कि शायद जैसे उन देशों में हुआ है, शायद भारत में भी इस तरह से तख्ता पलट हो जाए। लेकिन देखो, भारत जो है 140 करोड़ की आबादी है। नेपाल है कितना? नेपाल आपको बताओ, मैं जानकारी लिए, जितना हमारा छत्तीसगढ़ है ना, उससे 10% अधिक क्षेत्रफल है उसका। और छत्तीसगढ़ की जो पॉपुलेशन है वो 2.5 करोड़ है, तो इनकी 3 करोड़ है। तो मतलब हमारा जो उत्तर प्रदेश है वही पाकिस्तान से बड़ी आबादी वाला वो है। पाकिस्तान की अगर 24 करोड़ है तो यहाँ 25-26 करोड़ है उत्तर प्रदेश की। तो भारत के अंदर डीप स्टेट की मंशा, जो कोई भी कंट्री कितना भी जोर लगा ले, भारत के अंदर कामयाबी नहीं मिलेगी। भारत के अंदर जो हमारी मिलिट्री है, जो हमारी सरकार है, जो हमारी खुफिया एजेंसी है, वो इतनी सशक्त है कि यहाँ पे कोई भी अपना प्रोपेगेंडा, फेक प्रोपेगेंडा छोटे टाइम के लिए तो फैलाया जा सकता है। ठीक है, फेक प्रोपेगेंडा फैलाकर कांग्रेस 52 से 99 तक आ गई, क्योंकि इसने बोला था हम खटाखट पैसे देंगे, खटाखट 8500। बाद में जनता को समझ आ गया है तो कुछ नहीं दे रहे। तो काट की अंडी बार बार नहीं चढ़ती। अब जो बिहार में चुनाव है, मुझे जो लग रहा है कि पहले से अधिक सीटें बिहार में एनडीए को मिलेंगी।